धुंध और धुएं से बेदम हुई दिल्ली। एनसीआर की हवा 450 के पार पहुंचा AQI, बढ़ सकते हैं प्रतिबंध। दिल्ली में आज सुबह धुंध की परत छाई रही और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के बीच शहर की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गई। इन प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में कम तापमान और शांत हवा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि शामिल है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकारी शाम को स्थिति की समीक्षा करके चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना के तीसरे चरण के तहत वायु प्रदूषण रोधी उपायों को लागू करने पर फैसला ले सकते हैं। इन उपायों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण व तोड़फोड़ गतिविधियों और BS3 और BS4 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना शामिल है। आनंद विहार 454 AQI के साथ राजधानी का सबसे प्रदूषित स्थान रहा। वजीरपुर, नरेला, अशोक विहार, विवेक विहार और जहांगीरपुरी में निगरानी स्टेशन रहे, जहां वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। छठ का प्रसाद बनाते हुए औरंगाबाद में बड़ा हादसा, सिलेंडर फटने से 25 झुलसे। बिहार में छठ पर्व के दौरान औरंगाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। यह एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लगने के बाद 25 लोग बुरी तरह झुलस गए। हादसा छठ का प्रसाद बनाने के दौरान हुआ। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे में झुलसने वालों में पुलिसकर्मी भी है। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र के शाहगंज की घटना है। अनिल गोस्वामी नामक शख्स के घर में महिलाएं छठ का प्रसाद बना रही थी। घर के पुरुष सदस्य बाहर बैठे थे। इसी दौरान सिलेंडर से गैस लीक होने लगा। महिलाएं घबराकर बाहर निकल गई और गर्म होते होते सिलेंडर में विस्फोट हो गया। विस्फोट से पूरे घर में भीषण आग लग गई। आग की भीषणता देख लोग चीखने चिल्लाने लगे। मोहल्ले के लोगों की ओर से मौके पर आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन ब्लास्ट से लगी आग में 25 लोग झुलस गए। मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप, कहा दिल्ली में 43 MLAs को तोड़ने की कोशिश कर रही है भाजपा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 43 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में MLA खरीदने की कोशिश में 100 करोड़ के साथ पकड़े गए बिचौलियों ने खुद कबूला है। इसी तरह 25 करोड़ में दिल्ली के MLA खरीदने के लिए पैसा रखा हुआ है। आज फिर एक नया ऑडियो सामने आया है। यह ऑडियो भी तेलंगाना के MLAs और इन ऑपरेशन लोटस के दलालों के बीच की ही बातचीत है। इस ऑडियो में भी वो बीजेपी के दलाल, MLA खरीदने वाले दलाल वहाँ के MLAs को लालच देते हुए कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ। और यहाँ वो खुलासा करता है कि हम दिल्ली में भी कोशिश कर चुके हैं, हम दिल्ली में भी कोशिश कर रहे हैं। वहाँ वो उसको बताता है कि दिल्ली के 43 MLAs को तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने दिल्ली के 43 MLAs को खरीदने का पैसा रखा हुआ है। मैं पहले आपको वो ऑडियो सुनवाता हूं। हम थोड़ा सा ऑडियो, छोटा सा ऑडियो 1 मिनट का वो सुन लेते हैं। कह रहा है कि 1 घंटे हमारी बातचीत हुई है। 1 घंटे हमारी बातचीत हुई है दोनों लोगों के साथ। आगे उसका रेफरेंस भी दे रहा है कि शाह और BL संतोष जी के साथ, मिस्टर अमित शाह और BL संतोष जी के साथ में। तो बहुत स्पष्ट है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी के MLAs ने मिलकर पूरा इसका भांडा फोड़ा था कि किस तरह से उनको बीजेपी के दलाल आके ऑफर दे रहे थे और उनको अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी का साथ तोड़ने की कर रहे थे। मेरे साथ भी कोशिश की थी। और सेम वे आज वही दलाल, उसी तरह के दलाल ऑडियो में कह रहे हैं कि वी आर ऑपरेटिंग इन दिल्ली ऑल्सो इन सेम वे। सवाल यह है कि इन सेम वे मतलब 43 MLA खरीदने के लिए आप वहाँ पे 4 MLA खरीदने के लिए 25-25 करोड़ दे रहे हो। 43 MLA खरीदने के लिए आपने 1075 करोड़ रुपए अरेंज कर रखा है। ये 1000 करोड़ रुपए, 1075 करोड़ रुपए किसका है, कहां से आया, कहां है? MLAs खरीदने का ये पैसा जो वहां पहुंचा वो किसका है, कहां से आ रहा है? जो MLAs खरीदने का 43 MLAs खरीदने की जिसकी बात वहां का दलाल कबूल रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है, किसका है? इस सब की जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।